नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जालंधर, पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सुखवंत कौर पिछले कई दिनों से इस पसोपोस में थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसका पति आजाद सिंह परेशान सा रहता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी जैसे कहीं उड़ गई थी। बात बात पर खींच उठना, किसी बात का ठीक से जवाब न देना, जैसे अब आजाद सिंह की आदत बन गई थी। पहले ऑफिस से लौटने के बाद वो घर में हंसी मजाक किया करता था और बच्चों के साथ घंटों खेला करता था। बच्चों से उनके स्कूल और पढ़ाई के बारे में भी बात करता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी से कोई वास्ता ही नहीं रह गया हो। ऑफिस से घर लौटने के बाद बिना किसी से कोई बात किए अपने कमरे में चले जाना और घंटों फोन पर किसी से बातें करना, बस यही अब उसकी आदत बन गई थी। सुखवंत कौर ने कई बार पूछा भी कि ऐसी क्या बात हो गई है जिस वजह से तुम हर समय परेशान से रहते हो। इस पर आजाद ने बड़े रूखेपन से जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने काम से काम रखो और इन फालतू बातों को छोड़कर घर गृहस्थी पर ध्यान दो। क्यों जी, क्या हम इस घर के मेंबर नहीं है? मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आपकी परेशानी को जानना मेरा फर्ज है। अगर कोई ऐसी वैसी बात या कोई समस्या है तो मुझे बताओ, हम सब मिलकर उसका समाधान निकालेंगे, सुखवंत कौर ने कहा। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है, बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो, आजाद ने पत्नी को डांटते हुए कहा। तो सुखवंत कौर खामोश होकर घर के कामों में जुट गई, लेकिन वो रोज रोज आजाद से इस विषय में जरूर पूछ लिया करती थी। ये अलग बात थी कि आजाद ने उसे कभी कोई बात नहीं बताई, हमेशा वो उसे डांटकर चुप करा देता था। आजाद के स्वभाव में आए इस बदलाव के कारण पति पत्नी के बीच जैसे दीवार सी खड़ी होने लगी थी। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि पिछले 1 महीने से आजाद ने पत्नी और बच्चों से बात तक करनी बंद कर दी थी। पति के इस रवैये से सुखवंत कौर तनाव में रहने लगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। इस हालात में सुखवंत कौर का स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा हो गया था। जिस घर में पहले सुख शांति थी, अब वहां कलेश ने डेरा डाल दिया। जो सुखवंत कौर पहले पति की हर बात मानती थी, अब वही पति से जबान लड़ाने लगी। उसके मन में अब पति के लिए पहले जैसा प्यार नहीं रह गया था, बल्कि धीरे धीरे अब वो आजाद सिंह पर हावी होने लगी थी। आजाद सिंह जालंधर के एक बैंक में काम करता था। वो एक दिन जब घर से ड्यूटी के लिए निकलने लगा तो सुखवंत कौर ने चिल्लाते हुए कहा, शाम को टाइम से घर आ जाना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। याद रखना कि अगर शाम को टाइम से नहीं लौटे तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद करोगे। सुखवंत कौर का पारा जैसे 7वें आसमान पर था। वो बिना कुछ सोचे समझे बोलती जा रही थी। हालांकि उस समय उसका 12 साल का देवर करण तथा एक पड़ोसन भी वहां बैठी हुई थी, लेकिन सुखवंत को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी। किसी के सामने क्या बात कहनी है क्या नहीं, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। वो कह रही थी, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। तुम्हें तो बस अपने काम की ही पड़ी रहती है। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुम्हें मेरे लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। पत्नी की बातें सुनकर आजाद को भी गुस्सा आ गया। उसने डांटते हुए कहा, तुम जिस प्यार प्यार का गीत 24 घंटे आलापती रहती हो, वो प्यार नहीं, तुम्हारी हवस है। तुम 40 साल की हो चुकी हो, तुम्हारे 2 बच्चे भी है, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं बच्चों के भविष्य को भूलकर हर समय तुम्हारे साथ बिस्तर में घुसा रहूं। अरे कुछ तो शर्म करो। बच्चे और पड़ोसी तुम्हारी हरकतें सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कोई कुछ भी सोचे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, और फिर तुम मेरे पति हो, कोई गैर नहीं, वो बोली। देखो सुखवंत, हर काम का एक समय होता है। तुम अपने आप को घर के कामों और बच्चों के भविष्य के बारे में लगाओ। ये बेकार की बातें सोचना बंद कर दो। मुझे बैंक के लिए देरी हो रही है, मैं चला, कहकर आजाद घर से निकल गया। पति के जाने पर सुखवंत गुस्से से पांव पटकती रह गई। आजाद सिंह जालंधर के भारी इलाके रामा मंडी के रहने वाले कृपाल सिंह का बेटा था। उसके पिता भारतीय रेलवे में नौकरी करते थे। उसी दौरान उन्होंने रामा मंडी के ही जोगिंदर नगर में एक प्लॉट खरीदकर एक बड़ा सा मकान बना लिया था। सन 2011 में वो सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए थे। कृपाल सिंह के परिवार में 3 बेटे और 3 बेटियां थी।
जैसे जैसे बच्चे जवान होते गए उन्होंने उनकी शादी कर दी। आजाद की शादी उन्होंने जनवरी 2005 में सुखवंत कौर के साथ कर दी थी। वो यूनाइटेड बैंक की जालंधर शाखा में नौकरी करता था। पिछले 12 सालों से आजाद अपनी पत्नी के साथ न्यू दशमेश नगर में रहता था। क्योंकि सुखवंत की अपने सास ससुर से नहीं बनती थी, इसलिए वो उनसे अलग रहती थी। सब कुछ ठीक था। उनके 2 बच्चे भी हो गए थे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। आजाद सिंह का एक ही सपना था कि बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाए ताकि उन्हें अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके लिए वो अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था और इसके लिए वो 2-3 घंटे ओवरटाइम भी करता था। बस यहीं से झगड़े की शुरुआत हो गई। सुखवंत चाहती थी कि उसका पति समय से घर आकर उसके साथ रहे। इसी बात को लेकर वो पति से झगड़ती रहती थी। बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों ने भी सुखवंत को कई बार समझाया, पर उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। बैंक में आजाद के साथ महिलाएं भी काम करती थी। काम के सिलसिले में आजाद के साथ काम करने वाली महिलाओं से भी बातचीत होती रहती थी। वैसे भी ऑफिस में महिलाएं हो या पुरुष, काम के लिए एक दूसरे से बातचीत करते ही हैं। एक दिन अचानक सुखवंत कौर आजाद के बैंक पहुंच गई। उस समय आजाद किसी महिला सहकर्मी के साथ किसी फाइल के बारे में विचार विमर्श कर रहा था। पति को उस महिला के साथ देखकर सुखवंत के तन बदन में आग लग गई। उसने बिना किसी से कुछ पूछे बैंक में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि कर्मचारी देखते ही रह गए। किसी तरह बैंक मैनेजर व अन्य कर्मचारियों ने उसे समझाया तो वो घर लौट गई। बात यही समाप्त नहीं हुई। आजाद जब घर लौटा तो सुखवंत ने चिल्लाते हुए पूरा गांव ही इकट्ठा कर लिया। इससे आजाद और उसके परिवार की बड़ी बदनामी हुई। सुखवंत के दिमाग में इस बात का शक पैदा हो गया था कि पति उसे टाइम देने के बजाय बाहर की महिलाओं के साथ गुलछर्रे उड़ाता रहता है। इसके बाद ये रोज का ही सिलसिला बन गया था। आजाद सिंह बैंक जाने के लिए जैसे ही घर से निकलने को होता, सुखवंत की बकबक शुरू हो जाती थी। 4-5 फरवरी 2018 की बात है। उस दिन किसी वजह से आजाद सिंह समय पर बैंक नहीं पहुंचा था। वो घर पर ही था। उधर बैंक में किसी जरूरी फाइल की जरूरत पड़ गई। वो फाइल मिल नहीं रही थी। एक महिला सहकर्मी ने आजाद के व्हाट्सएप नंबर पर फोन करके फाइल के विषय में जानना चाहा, तो अचानक कमरे में सुखवंत आ गई। उसने फोन पर महिला का फोटो देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही आजाद कमरे में आया तो पत्नी ने हंगामा शुरू कर दिया। आजाद ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, पर वो यही कहती रही कि जिस महिला ने ये फोन किया है उससे जरूर तुम्हारा चक्कर है। आज मैंने देख लिया है तो पता चल गया। अब मैं समझी कि ओवरटाइम के बहाने तुम इसी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक दिन आजाद सिंह ने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि पत्नी की गलतफहमी दूर करने और अपने पक्ष रखने के लिए वो उस महिला सहकर्मी को अपने साथ घर ले आया जिसने व्हाट्सएप पर कॉल की थी। वो महिला सुखवंत को ये समझाने आई थी कि फोन करने की वजह बता सके, परंतु सुखवंत कौर ने उस महिला को बोलने तक का मौका नहीं दिया। वो बोली कि देखो, अब ये तो औरतों को भी घर लाने लगा है। ये उसी के चक्कर में मुझसे प्यार नहीं करता। गांव के लोग ये तमाशा देख सोच में पड़ गए। वास्तविकता क्या थी इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। बहरहाल कई घंटों के झगड़े के बाद बात खत्म हुई। 20 फरवरी 2018 को सुबह 9 बजे की बात है। कृपाल सिंह को आजाद के एक पड़ोसी ने फोन पर सूचना दी कि खून से लथपथ आजाद सिंह जोहेल अस्पताल जालंधर में भर्ती है। असमंजस की हालत में कृपाल सिंह ने यह सूचना तुरंत अपने दोनों बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों को दी और खुद जोहेल अस्पताल पहुंच गए। तब तक थाना रामामंडी की पुलिस चौकी के इंचार्ज एसआई रविंदर कुमार भी वहां पहुंच चुके थे। आजाद सिंह गंभीर रूप से घायल था और उस समय आईसीयू में वेंटिलेटर पर था। पुलिस द्वारा पड़ोसियों से की गई पूछताछ में पता चला कि बीती रात से ही आजाद के घर से पति पत्नी के झगड़े की आवाजें आ रही थी। फिर सुबह करीब 3 बजे आजाद के जोर जोर से चीखने की आवाज आई और उसके बाद खामोशी छा गई। सुबह जब वे आजाद के घर की तरफ गए तो उसके घर के बाहर ताला लगा था। सुखवंत का भी कहीं कुछ पता नहीं था। इसके बाद मोहल्ले वालों ने मिलकर ताला तोड़ा। जब अंदर गए तो आजाद खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। वहां से उसे जोहेल अस्पताल ले आए। इसके बाद उसके पिता कृपाल को भी खबर कर दी। पुलिस ने कृपाल सिंह से भी पूछताछ की। डॉक्टरों के अनुसार आजाद का गुप्तांग काट दिया गया था, जिससे उसके शरीर से भारी मात्रा में खून निकला था।
आजाद की हालत इतनी गंभीर थी कि वो बयान देने तक की हालत में नहीं था। उसकी पत्नी गायब थी, इसलिए सभी का शक उसकी पत्नी पर ही जा रहा था। एएसआई परमजीत सिंह को अस्पताल में छोड़कर थाना प्रभारी खुद पुलिस टीम के साथ सुखवंत की तलाश में निकल पड़े। वो जालंधर के बस अड्डे की तरफ जाती हुई मिल गई। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस चौकी में सुखवंत कौर से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने पति का ये हाल किया है। चौकी इंचार्ज रविंदर कुमार ने सुखवंत कौर को अदालत में पेश करके 2 दिन का रिमांड लिया। पुलिस को आशंका थी कि सुखवंत कौर के साथ इस वारदात में कोई और भी शामिल रहा होगा। सुखवंत कौर ने कबूला कि उसका पति आजाद उसे समय नहीं देता था। वो पति के साथ सिर्फ पर्सनल समय चाहती थी, मगर पति ने उसे इतनी भी छूट नहीं दी कि वो उस पर अपना अधिकार जता सके, क्योंकि पति ने अपना वक्त उस दूसरी महिला को देना शुरू कर दिया था जो महज 4 महीने पहले उसकी जिंदगी में आई थी। सुखवंत कौर के अनुसार उसका पति घर पर ही उस महिला से पूरा दिन और रात को फोन पर बात व व्हाट्सएप पर चैट करता रहता था। इसके बाद तो उसने हद ही कर दी। वो रात को भी बाहर रहने लगा था। एक दिन उसने व्हाट्सएप चैटिंग पढ़ी तो हैरान रह गई। जब नौबत हर चीज शेयर करने तक आ गई तो उससे रहा नहीं गया। पति से जब इस विषय पर बात करना चाहती तो वो मना करके अलग सो जाता। बच्चों के साथ भी कोई बातचीत नहीं करता था। एक दिन जब वो उसी महिला को घर साथ लेकर आया तो उसे बहुत गुस्सा आया। सुखवंत ने बताया कि इसके बाद वो डिप्रेशन में रहने लगी थी। जब 2 दिन पहले पति घर लेट आया तो बिना खाना खाए सोने लगा। उसने 2 मिनट बात करने को कहा तो बोला कि दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। तब वो रात भर खूब रोई। इसके बाद उसने ठान लिया कि जब पति उसका नहीं तो वो उसे किसी और के लायक भी नहीं छोड़ेगी। वो घर में रखा सब्बन उठा लाई और सीधे सो रहे पति के सिर पर मार दिया। इसके बाद चौपर से उनका गुप्तांग काटकर उसे फ्लश में बहा दिया। फिर वो घर का ताला बंद करके चली गई। वो अपने मायके जा रही थी कि पुलिस के हत्थे चढ़ गई। अंत में जिंदगी और मौत से लड़ते हुए आजाद सिंह ने 25 फरवरी को दम तोड़ दिया। पुलिस ने सुखवंत कौर की निशानदेही पर लोहे की रॉड और चॉपर भी बरामद कर ली थी। कागजी कार्रवाई पूरी होने और रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सुखवंत को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।